नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर था आपका, इसके वेव फंक्शन के बारे में बताया। ठीक है, आपको पता है इसका जो आइगन फंक्शन, वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ये जो होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल है। डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जानना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में गाइस। ठीक है, आपने अपने पेपर में देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स से बनते हैं। और स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गया मान लीजिए, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इतने सारे इसके जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं, जो कॉमन आइगन फंक्शन है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है उनकी, हमसे पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं L इज इक्वल टू ज़ीरो पे देखूँ, फिर आपका ML इज इक्वल टू ज़ीरो, इस पे क्या वैल्यू हो सकती है। L इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आपका जो ML है -1 पे पूछा जाएगा, ज़ीरो पे भी पीछा पूछा जाएगा, और आपका +1 पे भी पूछा जाएगा। तो इसके बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं जो कि हम स्टार्टिंग में अगर हैं, शुरुआत में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन एक बार हमने इसको सीख लिया, चीज़ों को कैलकुलेट करना अगर हम जान गए, तो हमारे लिए कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आपका अपने एमएससी फिज़िक्स में है, बीएससी फिज़िक्स में है, सीएसआर फिज़िक्स में अगर आप हैं, गेट फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे सीएसआर फिज़िक्स में आप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सीएसआर फिज़िक्स की तैयारी करी जाती है। आपका टिफर फिजिक्स हो गया, जेस्ट फिजिक्स हो गया, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनके एप्लीकेशंस बनते हैं गाइस। ठीक है, तो जो भी इनकी वैल्यूज हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे इनको लिखा जा सकता है, कैसे आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, उसी को थोड़ा सा हम शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, याद रखिए हम इसका कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, चीजों को एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप लेक्चर को देखते जाइए और चीजें आपको याद होती जाएंगी, एक ही करके आप समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़िया से एकदम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है ना। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आपका जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, इस पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो थोड़ा बेसिक बोल सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से होके आप वहां तक जाएंगे, चीजें तभी हमारे लिए आसान होंगी। ठीक है, तो जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे देखेंगे, इनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं। जैसे कि आपका LX हो गया, LY, LZ हो गया, आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखेंगे। और अगर आपको कार्टेशियन रूलर नहीं पता है तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो L स्क्वायर है, उसकी क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद उनके हम आइगन फंक्शंस की तरफ चलेंगे। जो आपका LZ होता है, फिर आपके पास L स्क्वायर होता है, थोड़े से उनके हम आइगन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, फिर आपका जो आइगन फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, और काफी सारी चीजें हम यहां से डिराइव करेंगे। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी कुछ वैल्यूज हैं, हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है गाइस, आपका ये क्या हो जाएगा, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशन आप जानते ही हैं गाइस। ये आपका कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर हम इनको देखो तो एक वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका L वेक्टर की जगह पे LXI कैप, LYJ कैप, LZK कैप, ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। आर वेक्टर आपका क्या हो जाता है, इस पोजीशन वेक्टर है। ये आपका XI कैप, YJ कैप, ZK कैप। फिर आपके पास ये जो P है, ये
मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास हो जाता है गैस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वैसे क्या होती है, माइनस आई एच क्रॉस डेल, ये आपका होता है। लेकिन अभी से काम नहीं बनने वाला है, हमें वेक्टर के फॉर्म में इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा गैस आपका माइनस आई एच क्रॉस और फिर आपका ये डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, ठीक है जी आपका हो जाता है। इसमें तीनों पार्ट आप चाहो तो कर सकते हो गाइस। अगर आपसे पी एक्स, अगर कोई मोमेंटम ऑपरेटर एक्स कंपोनेंट पूछ देता है तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये आपके पास हो जाएगा। और अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूं तो यहाँ पे आई कैप रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वेक्टर नहीं लगाता हूं यहाँ पे तो आप इसको आई कैप को हटा सकते हो, बस आप कैप लगा दीजिए। मतलब कि बस ये एक ऑपरेटर के जैसा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका मोमेंटम ऑपरेटर का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा जी आपके पास हो जाता है। फिर ई जेड आपका जी आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा चाहें तो लिख सकते हैं। चीज़ें आपको ये तो पहले से ही पता होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये आपका है। अब आप क्या करेंगे गाइज, यहाँ से अगर आपको एल वेक्टर की वैल्यू चाहिए जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है गाइज, ठीक है। आप आर क्रॉस पी यहाँ पे अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। वो किसकी वैल्यूज मिलेंगी गाइज, आपके एल वेक्टर की वैल्यूज मिलेंगी। और आपको पता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में जो आपका एल वेक्टर होगा वो देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड में आर क्रॉस पी करेंगे वहां से आप चाहो तो आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा एल एक्स की वैल्यू, आपका जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो आपका एल वाई की वैल्यू, और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो आपके एल जेड की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास कुछ वैल्यूज मिल जाती हैं, वो मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिए। तो क्या वैल्यूज हो जाएंगे गाइस यहाँ पे। वैसे मैं आपको हिंट थोड़ा सा दे देता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं गाइस। एल वेक्टर जैसे आपका है तो ये आई कैप, जे कैप, ये के कैप, ठीक है। आपका आर क्रॉस पी तो पहले आपका आर वाला रखा जाएगा जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, और इधर आपका क्या रखा जाएगा गाइस यहाँ पे जो पी एक्स पी वाई पी जेड जो तीनों कंपोनेंट हैं वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। चाहो तो आप माइनस आई एच क्रॉस बाहर भी रख सकते हैं गाइस, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रख देता हूं यहाँ पे, जी आपका है। तो वही है, हमने यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट किया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे अब सिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं पहले से इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो गाइज, जैसे कि आर क्रॉस पी हम जो लिख रहे थे यहाँ पे आर क्रॉस और पी की जगह पे माइनस आई एच क्रॉस, ये तो आपके पास जो माइनस आई एच क्रॉस है ये आपका बाहर आ जाएगा आर क्रॉस डेल वेक्टर, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा वैसा ही ये माइनस आई एच क्रॉस भी आपका बाहर चला जाएगा, और आप यहाँ पे आर और डेल के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर और डेल वेक्टर ये अगर आप माइनस आई एच क्रॉस यहाँ पे बाहर रख देंगे तो ये घुमा फिरा के वही बात होगी। तो हमें यही करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इसकी वैल्यूज है वो थोड़ा सा इक्वेट कर सकते हैं गाइस। क्या क्या वैल्यूज निकल के आएंगी आपके एल एक्स की वैल्यू, एल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे, वहीं से होके आ रहा है। फिर एल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड, ऐसा होगा, ठीक है। फिर आपके पास जो एल जेड की वैल्यू होगी गाइस माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल, ठीक है। तो ये तीनों आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। एल एक्स
Ly and Lz are the components of L vector ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमारे पास हो जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हम पहले से भी जानते हैं, ये हमारे लिए एक तरह से बेसिक ही है गाइस, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बेसिक है, सबके लिए यूजफुल है। ठीक है ना, ये आपके पास चीजें हैं। अब थोड़ा सा इसको एडवांस किया जाए। ये जो अभी तक हमने देखा है, ये किसमें था आपका, एल वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाएंगे गाइस। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, हमसे डायरेक्टली पोलर कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम वाला। ठीक है, कई बार इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं। थोड़ा सा इसको चाहे तो हम फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं गाइस। देखिए कैसे चीजें बनाई जा सकती है, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे किया जा सकता है। हम अगर देखें तो जो आपके अपना 3 डायमेंशन की अगर बात करी जाए, पोजीशन वेक्टर अगर देख रहे हैं, एक पार्टिकल अगर देख रहे हैं, तो 3 डायमेंशन आपकी नॉर्मली होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं बन पा, नॉर्मली हम ही बनाते हैं। ठीक है, ये आपका है, ये आपका एक्स वाई जेड मान लीजिए 3 डायरेक्शंस यहाँ पे हो जाती हैं। जेड हो गया, वाई हो गया, और ये एक्स हो गया। ठीक है, ऐसा हम देख सकते हैं। हम सपोज करें एक पॉइंट पी यहाँ पे ले लेते हैं, कोई पार्टिकल आप ले लीजिए, कोई बॉडी आप चाहे तो ले सकते हैं, इस पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपकी डिस्टेंस है वो आपकी आर हो जाती है, ऐसा मान लीजिए है। ठीक है, तो वही है, ये आपका पॉइंट पी है, जो कि एक्स वाई जेड इस तरीके से मान लीजिए शुरू में होता है। अब हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो वही ये पार्टिकल को मैंने कुछ डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आर हो गया आपका। ठीक है, तो थीटा फाइव भी यहाँ पे आता है ना। हमारे पास क्या होता है गाइस, एक्स वाई जेड कार्टेशियन होता है, इसको हम आर थीटा फाइव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका थीटा फाइव भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे, आप यहाँ पे एक काम करिए, कुछ एंगल बनाइए, जैसे कि एक यहाँ पे एक ही आपका थीटा मान लीजिए हो जाए। ठीक है, थीटा मैं ऐसे दे देता हूँ, फिर डॉटेड लाइन से हम थोड़ा सा जो अपने प्लेन है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना, ये ऐसा है, फिर ये आपका हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें ये ऐसे ये रिप्रेजेंट हो जाता है, ये आपका थीटा हो जाता है, ये वाला जो प्लेन है ना गाइस, ये आपका फाई हो जाता है। तो ऐसे हम इसको चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको x दिया, ये y दिया, और इसको z दिया गया, तो देखिए ये क्या है, ये वाला आपका फिर से y हो जाएगा, ये वाला आपका ये x हो जाएगा, और ये वाला आपका z हो जाएगा, क्योंकि उसके पैरेलल है, तो ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका कार्टेशियन है और इसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है यहाँ से, तो ये जो आपका पॉइंट P होगा ना गाइज, ये एक्स वाई जेड या फिर ये आर थीटा फाई, ये इस कोऑर्डिनेट में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ गाइस, O से P तक ये एक डिस्टेंस हो जाती है, जिसको कि मैं R से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है वो आपका
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे बात किया जा रहा है गाइस। ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ से ये ओरिजिन से ही शुरुआत करी, हमने पार्टिकल भी यहाँ से आर डिस्टेंस दे के पोजिशन वैक्टर दे के यहीं से मेजर किया है। उसके बाद ही हम सारा जो अपने पॉइंट है वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें हमारा जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसको जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो इनके कुछ रिलेशंस होते हैं क्या, वो रिलेशन भी आपसे पूछे जाते हैं। हमारे पास जैसे x है, ठीक है, हमारा कार्टेशियन में, इसको जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है आपका r साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, y जो आपके पास है r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, जो आपका z है वो क्या हो जाता है गाइस, आपका r कॉस थीटा आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये क्या है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और जो आपके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम्स में, अगर आप मान लीजिए IIT जैम, CUET PG फिजिक्स ऐसे टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपसे ऐसी चीज भी पूछ दी जाती है। तो हमें याद रखना है, हमसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपका इंटरव्यू होता है, ऐसी चीजें ही हमसे वहां पे पूछी जाती है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे कि हमारा जो इंटरव्यूअर होता है वो टेस्ट ले लेता है कि आपको सही में कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहीं पे बहुत लोग पकड़े लिए जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो ये आपका हो गया, याद कर लीजिएगा, काम की चीज़ है। अब हम यहाँ पे थोड़े से इनके जो लिमिट्स हैं, एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका आर है, थीटा और आपका जो फाई है, उनके एंगल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आर वाला जो एंगल है वो तो आपका 0 से इनफाइनाइट तक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये तो आपका पाई तक हो जाता है। ठीक है, और आपका जो फाई है वो आपका 2 पाई तक हो जाता है। जी आपका है। ठीक है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ सही है ना आपका। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा थोड़ा सा जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो तीनों आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी, जैसे कि एल एक्स होगा, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपका हो जाएगा गाइस आई एच क्रॉस साइन फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल फाई। इसमें कई बार आप ये भी देखेंगे ना गए, जैसे कि माइनस साइन यहाँ पे भी कर दिया जाता है, दोनों में माइनस साइन दे दिया जाता है, तो कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ है। तो एल एक्स इज आई एच क्रॉस साइन फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई डेल अपॉन डेल फाई। फिर एल वाई आपका क्या हो जाता है गैस, ये माइनस आई एच क्रॉस कॉस फाई डेल अपॉन डेल थीटा कॉट थीटा साइन फाई डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, ऐसा है। फिर जो आपका एल जेड है गैस, ये माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई अपने पास हो जाता है। तो इसमें सबसे आसान जो आपका है गैस वो आपका एल जेड वाला ही है। वैसे ये काफ़ी यूज़फुल है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं गैस। आप जो एल जेड, इसका आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन बहुत बार आप देखेंगे, बहुत बार इसी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली वैसे देखा जाए तो इसका आइगन वैल्यू ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है गैस। ठीक है, ये सब भी आप याद रखिएगा।
ये याद कर लेना है गाइस, ठीक है ना। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चंस के साथ देख देख के आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक डिफिकल्ट चीज़ ही आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एक एल स्क्वायर, ठीक है, मतलब वही जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसी का होल स्क्वायर है गाइस। इसकी भी वैल्यूज हमसे पूछी जाती हैं। ये तो कई बार ऐसा भी होता है ना गाइस, ये इक्वेशन जो आपका वैल्यू है ये क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है और 4 ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा करेक्ट है, या फिर ये भी बोल दिया जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट वैल्यू दिया गया है एल एक्स, एल वाई, एल जेड और एल स्क्वायर का, ठीक है। तो आप समझिए कि चारों आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब चारों जब आपको पता रहेंगे तभी तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि 4 वैल्यूज यहां से बन सकती है गैस, एल एक्स, एल वाई, एल जेड और आपका एल स्क्वायर। 4 ऑप्शंस मैंने कर दिए, 3 को मैं सही लिख दूंगा और एक को थोड़ा सा कहीं पे माइनस प्लस का कुछ गलती कर दूंगा और वही आपको पता लगाना रहेगा। तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें बहुत लोग गलतियां कर जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए इन सबको याद रखना ही पड़ेगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। तो ये क्या है गाइस आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गाइस, हमसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहीं से, ये एलजेड जो दिख रहा है, अब इनमें सबसे ज़्यादा आसान यही दिख रहा है, क्योंकि एल एक्स भी डिफिकल्ट है, एल वाई भी डिफिकल्ट है और एल जी थोड़ा आसान है, इसलिए इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसी के आइगन वैल्यूज़ को आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो एल जेड और एल स्क्वायर से रिलेटेड हमें बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बहुत सारे रिलेशन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से हमें पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक क्या है, आइगन वैल्यू भी इनका पूछा जा सकता है गाइस, आइगन वैल्यूज ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड, ठीक है। अगर मैं आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर की बात करूं, एल स्क्वायर, तो वैसे नॉर्मल इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं, क्या होता है अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच क्रॉस, ये आपके पास हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, एल, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर आइगन वैल्यू ऑफ एल जेड की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है गाइस आपकी, एम एल एच क्रॉस हो जाती है, ठीक है। आप एल का मतलब समझ रहे हैं और आपका जो एम एल है उसका मतलब भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो एल है वही जो अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही आपका जो एम एल है ये भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ही रिलेटेड है, लेकिन ये उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप एल की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ना गाइस, ये आपका 0 1 2 3 ऐसे आपका होता है, और अगर मैं एम एल की बात करूंगा तो ये माइनस एल से लेके प्लस एल तक होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एल इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो एम एल की वैल्यू तो 0 होगी ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आप एल इज इक्वल टू 1 देंगे तो एम एल क्या होगा, -1 से लेके +1, तो -1 0 +1, ये कुछ ऐसा होगा। हमें ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं जब भी हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स देखेंगे, तो ये जब L इज इक्वल 1 होगा ना गाइस, तो आपको जो ML की वैल्यू है -1 0 +1 सबके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और हर एक के लिए अलग अलग स्फेरिकल हार्मोनिक्स होंगे, वहां पे अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो आपके हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए होता है, तभी बढ़िया रहेगा। तो याद कर लीजिए, ये हम क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यू अपने एल स्क्वायर की कितनी है गाइस, फिलहाल के लिए हम इतना कुछ याद रखेंगे। अभी हम आइगन फंक्शन के साथ कंपैरिजन इसका नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। जो आपका आइगन फंक्शन होता है उसके साथ हमने इसको अभी इन्वॉल्व नहीं करा है, हम नॉर्मल अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने वाई जो आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स है उस पर जब ऑपरेट कराएंगे तो आपके अलग अलग वैल्यूज होंगी, यहाँ पे वाई आ सकता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल बस बात कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन वही इनको सॉल्व करने के लिए हमें अपना जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है उसको लाना ही पड़ेगा। फिर स्फेरिकल हार्मोनिक्स का दो पार्ट में तोड़ के वहां पे उसको सॉल्व करेंगे, तभी हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स की अलग अलग वैल्यूज को मिला के एक फाइनल अपना जो वेव फंक्शन है, कॉमन आइगन फंक्शन है, वो बनाना पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये नोट कर लिया आपने ना। एल आप जानते हैं ये क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला, और जो एमएल है ये भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ही क्वांटम नंबर है, लेकिन ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आइगन वैल्यू तो आपने देख लिया, अब हम आइगन फंक्शन की तरफ चलते हैं गाइस। क्योंकि सारा अब जो हम बात कर रहे थे, जितना अभी तक हमने बात किया है, सब कुछ इसी के लिए हम बात कर रहे थे, क्योंकि आइगन फंक्शन से ही रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आए हैं। तो जो आपके आइगन फंक्शंस हैं ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड, इसके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो इनका हम एक कॉमन आइगन फंक्शन सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉमन आइगन फंक्शंस बी वाई थीटा फाई। ठीक है, तो हम एल स्क्वायर और एल जेड के लिए हम एक कॉमन आइगन फंक्शन यहां पे सपोज कर रहे हैं, जिसको कि हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है गाइस, आपका थीटा फाई का एक तरह से फंक्शन हो सकता है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं इसको प्लूरल यहां पर नहीं करता हूं, आइगन फंक्शन ये इसका नाम लेके चलेंगे। तो अब दोनों के लिए बात कर लेंगे गाइस। आपका जो एल स्क्वायर है, ठीक है, ये थीटा फाई ऐसे आपके पास हो जाएगा। आपका एल जेड है, जी आपका हो जाएगा। ठीक है, यही मैं ऊपर बात कर रहा था। तो अभी उस दौरान तो हमें जरूरत नहीं है, अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें तो नॉर्मली हम इतना लग सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन जब हम आइगन फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो हमें अपना जो वाई है वो ऑपरेट करना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर वाई थीटा फाई। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एम एल एच क्रॉस वाई थीटा फाई। ये आपकी चीजें हो जाएंगी। अब ये जो भी आपके पास ये वाई थीटा फाई हम जो ले रहे हैं ना गाइस, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको हम दो पार्ट में तोड़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक आपका थीटा का फंक्शन हो जाएगा और एक आपका पाई वाला फंक्शन हो जाएगा। ये ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसका अलग हम एक आइगन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और वो भी नॉर्मलाइज्ड वाला है, इसका हम एक अलग आइगन फंक्शन बनाएंगे, मतलब उसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, उसको हम लिखेंगे और फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तब जाके हमें अपने वाई थीटा फाई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन की बात करते हैं गाइस। ये वाला जो वैल्यू है थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, ये वाला बहुत एक छोटी सी वैल्यू होती है, बहुत आसान सी वैल्यू होती है। देखिए क्या हो जाता है आपका पाई वाला। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है गाइस, 1/√2 पाई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आई एम एल। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में बात करनी होगी तो आपका जो एम एल है इसी वाले पोर्शन से मिल जाएगा। ठीक है, आप जब भी वाई थीटा फाई की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो फाई वाला पोर्शन है ये साथ में वहां पर रखा जाएगा ना, 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल आई एम एल फाई। तो ये लास्ट में ना, ये जो 1/√2 पाई ये तो इसके साथ कंबाइन हो जाता है, एक नया फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन है ना गाइस, ये लास्ट में पड़ा रहता है। तो आप वाई को देख के अपना जो एम एल है वहां से निकाल लेंगे, क्योंकि देख के हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। तो एक्सपोनेंशियल आई फाई का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका एमएल की वैल्यू बता देगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें एमएल पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एमएल की वैल्यू हमें आइडिया लगानी होती है कि भाई कितनी यहां पे दिख रही है। मैं बोल दूं कि भाई एमएल इज इक्वल 0 के लिए अपना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए, या फिर एमएल इज इक्वल -1 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए, तो ये हम यहीं से डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपके वेव फंक्शंस में भी चीजें दी जाती हैं, ठीक है ना, हर एक वेव फंक्शंस के अलग अलग स्टेट के लिए वेव फंक्शन दिया जाएगा। लेकिन हम अगर एक अपने स्टेट की बात करें, अगर कहीं पे होंगे तो हम एमएल यहीं से पता लगाएंगे। ठीक है, आपको यहां से एमएल दिख जाएगा कि भाई एमएल की वहां पे वैल्यू
कितनी थी। क्लियर है? तो इतना आप पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये वाला बहुत आसान है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका है, और इसमें जो आपके ml की वैल्यू होगी गाइस, वो आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, +-1 होगी, +-2 होगी, +-3 होगी, +-4 हो जाएगी। तो ये कुछ हम बारी बारी से वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। और याद रखिए, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है ना गाइस, ये नॉर्मलाइज करके रखी है। अगर आप चाहो तो नॉर्मली आप ऐसा भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है हमें ज्यादा। ठीक है, हम ऐसा भी यूज कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जनरली इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अगर सिंपली इतना बात करना होगा तो आप लेके चल सकते हैं, लेकिन जब हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स में बात करेंगे तो हमें पूरा का पूरा कंबाइन करके ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर एक जो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है कांस्टेंट लगा के आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ए की जो वैल्यू है ये 1/√2π, जब हम इसको नॉर्मलाइज करने जाते हैं नॉर्मलाइजिंग कंडीशन के थ्रू ही हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इतना हो जाता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो आपका पाई वाले के साथ है अपना जो LZ है, ठीक है, हम उस पर ऑपरेट कर सकते हैं चाहे तो, क्या दिक्कत है? इस पे भी ऑपरेट करके इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वेव फंक्शन अब यही तो है। वाई था वो तो भाई अलग चीज है, लेकिन सिंपली अगर पर्टिकुलर टाइप में बात करें तो फाई आपका ये LZ हम उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, वहां पे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी हो चुका है कई बार, जैसे कि आपको वेव फंक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप उस पर LZ को ऑपरेट करके बताइए। ठीक है, तो LZ को ऑपरेट करके जो हमें वैल्यू मिलेगी गाइस, वो आपकी कितनी मिलेगी? ml/, ये कुछ इतनी यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो सारा खेल है, सब कुछ यहीं से होने वाला है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है थोड़ा सा। ये जो आपका है, इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस? -1/ml। ठीक है, फिर 2l+1 l-ml डिवाइडेड बाई 2l+ml। ठीक है, याद रखिए, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस? अभी मैं बस थीटा वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, जब ये वाला पोर्शन आपके फाई वाले के साथ कंबाइन हो जाता है तो आपका जो कंप्लीट आइगन फंक्शन है, कॉमन आइगन फंक्शन है, वो अलग वैल्यू होती है, उसमें 2π भी इन्वॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो आपकी 1/2, ये पावर 1/2, यहाँ पे भी ये √2π, तो ये जो आपका 2π इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 4π यहाँ पे दिखने लगता है। तो जब आपको फाइनल फॉर्मूला दिखेगा वहां पे 4π दिखता है गाइस। ठीक है, तो अभी मत कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि आपको देखा यार यहाँ पे तो बस 2 ही दिख रहा है, मैंने 4π देख रखा है। तो 4π इसके कारण ही होता है। अभी हमने बनाया नहीं, अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है। फिर क्या हो जाता है गाइस? लेजेंडरी पॉलिनोमियल भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जो आपका ml है वही ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे ये भी है गाइस, ये वाली जो वैल्यू है, मान लीजिए 0 है ml की वैल्यू, या फिर ग्रेटर देन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तब आप इस वाले वेव फंक्शन को यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको ml इज इक्वल टू -1 दे दूं, तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आपका ये वाली वैल्यू वहां पे काम नहीं करेगी। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा यहीं पे होता है। तो हमारे लिए ml इज इक्वल टू जब लेस देन 0 हो, ठीक है, तब आपके पास एक और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाता है। वही एक पार्ट है, इसी पूरी वैल्यू को तो निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक हम लगा देंगे। -1 की पावर ml, ठीक है, जो आपका l ml, ये आपका हो जाएगा। तो क्या करना होगा गाइज, जब भी हमारे पास ml की वैल्यू जब -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो हमें क्या करना है ना गाइज, अपना जो थीटा है, हम ml इज इक्वल टू जैसे
फॉलो कर रहे थे प्लस पे, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे, फिर उस पूरी वैल्यू को -1 की पावर ml से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास अगर ये वाली थीटा की जो वैल्यू है, अगर हम ml इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं, कुछ आपके पास मान लीजिए अपना 1/√2 पाई समथिंग कुछ भी मान लीजिए, आगे एक एग्जांपल में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये +2 पे है, याद रखिए। अब मुझे मान लीजिए ml इज इक्वल -2 पे बात करनी है, तो क्या करना होगा, ये जो भी वैल्यू आई है ना गाइज, -1 की पावर ये -2, ठीक है, और ये इतना मैं कर लूंगा। तो फिर अब क्या होगा गाइज, क्योंकि मैंने बोला हमें पूरा ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, और फिर क्या करना होगा, -1 की पावर ml कर देना होगा। तो ये वैसे घुमा फिरा कि ये वैल्यू भी ये 1 ही है गैस, ठीक है ना। अगर आप -1 की पावर -2 भी करेंगे तो ये नीचे आके 1 की पावर 2 ही होगा। तो ये घुमा फिरा के बात वही हुई, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू मिलने वाली है ml इज इक्वल 2 पे भी यही मिलेगी, और ml इज इक्वल -2 पे भी यही मिलेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये +1 रखता, तो यहां पे 1/√2 पाई मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं -1 यहां पर रखूंगा, तो ये जो वैल्यू होगी गैस, ये माइनस यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो पावर है ये -1 की पावर -1, तो इसकी जो वैल्यू होगी -1 ही होगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब आप +1 देंगे तो मान लीजिए प्लस में दिखेगा, और जब आप ml इज इक्वल -1 रखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस जो भी आपके कॉम्बिनेशंस होंगे, हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये याद रखिए, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपको ml की वैल्यूज दी जाती हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यहीं से हमारा सारा वैल्यूज होके आता है गैस, ठीक है। तो ml इज इक्वल टू पॉजिटिव हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ml की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम -1 की पावर ml करके बस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 की पावर ml जब करेंगे तो याद रखिएगा, यहां पे हम ऊपर जो वैल्यू निकालेंगे -ml नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यूज रखनी है वो वही मॉड लगा के रखनी है। तो माइनस रखिए या फिर प्लस रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली आपको एक बार पॉजिटिव के लिए वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर -1 की पावर ml कर दीजिए, तो आपको अपने ml इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू के लिए फाइनल जो अपना रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, कुछ हम ऐसे बात करेंगे। इसमें आपके पास कुछ और भी चीजें हैं गाइस। हमारा जो सबसे ज्यादा जो दिमाग लेने वाला चीज है ये यहां पे है। हम जनरली बात करते हैं जो हमारा p होता है अपने स्पेशल फंक्शन में, उसको हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कुछ एक लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड रहेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा हायर वैल्यूज रखेंगे वो एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल हो जाता है। अब वो बस लीजेंड्रे पॉलिनोमियल नहीं रहता है, उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड थोड़ा सा एसोसिएट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल अलग चीज होगा, और एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल वो एक अलग चीज होगी, और उसकी एक अलग वैल्यू होती है। उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं। उसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मैं कर सकता हूं, जैसे कि कब ये काम करेगा। हम देखिए PL ठीक है, अगर हम L इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली जब ये आपके पास इतनी वैल्यूज होंगी तो हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, हमारा जो ml होगा एक 1 भी होगा, -1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, -2 भी होगा, 3 भी होगा, -3 भी होगा। जीरो वाले के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आपका जीरो वाला होगा तो उस टाइम हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 0 0 जब हम शुरुआत में हैं, तो सिंपल यहां पे क्या यूज किया जाएगा, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल जो आपका रॉड्रिगी फॉर्मूला वाला जो वैल्यूज आती हैं वो हम यहां पे यूज कर सकते हैं कॉस थीटा के फॉर्म में। हमारे पास अगर ये 1 0 होगा तो वही लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ही चलेगा।
P2 0 होगा तो भी हमारे पास वही लेजेंडरी पॉलिनोमियल ही चलेगा, जब जब ये सिचुएशन होगी ML इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जैसे ही अपना L इज इक्वल टू 1 और ML इज इक्वल टू भी 1 हुआ, या फिर 1 -1 हुआ, ठीक है, P2 1 हो गया, P2 2 हो गया, या फिर P2 -1 हो गया, या फिर P2 -2 हो गया, तो जब ये वैल्यूज आएंगी ना गाइस, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स यूज करेंगे, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज मैं बताऊंगा अभी आपको, जिससे कि डायरेक्टली आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, उधर चलने से पहले थोड़ा सा देखिए, थीटा वाला पोर्शन आप जान चुके हैं, यहाँ पे वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। आपका फाई वाला पोर्शन आप जान चुके हैं गाइस, ठीक है। तो थीटा और फाई की अगर वैल्यूज हम जानते हैं तो आपको वाई की वैल्यू भी यहाँ पे फाइनल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं गाइस कि फाइनल हमारे पास जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू है वो कितनी आती है अगर हम कंबाइन करके बात करें तो। वी ऑब्टेन द कॉमन आइगन फंक्शन, ठीक है, ऑफ द ऑपरेटर्स एल स्क्वायर एंड एल जेड। तो वही चीज है गाइज, आपके पास जो वाई थीटा फाई है, ठीक है, फाइनल हमारे पास वैल्यू बनने वाली है गाइज अब की आपकी -1 की पावर ml, ठीक है। फिर और क्या था, 2l+1, ये आपका हो जाएगा फिर 4 पाई। वही जो आपका अपना जो फाई वाला पोर्शन था उसमें जो √2 पाई था वो इधर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि ये भी अंडर रूट में ही है ना। यहाँ वाला 2 इसकी पावर ये 1/2, इधर आपका ये 1/√2 पाई, तो ये 2 पाई उसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि दोनों अंडर रूट में ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 पाई बना दिया है गाइस, ठीक है। 4 पाई बन जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, L+ml फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी पावर क्या आएगा गाइस आपका 1/2, ठीक है। फिर PL और ये कॉस थीटा का फंक्शन रहेगा, याद रखना है। ये जो आपका PL है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ये आपका कॉस थीटा का फंक्शन लेके चला जाएगा। अब ये एक्स और थीटा से बात नहीं होगी, कॉस थीटा हम रखेंगे यहाँ पे जब भी आपका फंक्शन होगा तो, ठीक है। और आपका जो एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन है ये आपका है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी गाइस कब वैलिड होगी, जब हमारे पास ml की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो, तब आपके पास इतनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे भी एक डायरेक्ट अपना वैल्यू बना सकते हैं, अगर आपके पास लेस देन 0 वाला पोर्शन अगर बात करनी है तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर ml y स्टार, ठीक है, ये आपका है थीटा फाई। ये कब होगा, जब आपका लेस देन 0। वही चीज मैंने आपको अभी जो बताया कि जब हमारे पास ml की वैल्यू बस लेस देन 0 हो जाए तो हमें ये वाला पोर्शन यूज करना पड़ता है। तो ये आपके थीटा वाले पोर्शन के लिए मैंने बताया, लेकिन जब हम y भी करने जा रहे हैं, आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स बताने जा रहे हैं, तो वहां पे हम डायरेक्टली भी चाहे तो कर सकते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके -1 की पावर ml कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली भी ट्रिक घुमा फिरा के वही हुई, ठीक है, जो हम ऊपर कर रहे थे ये चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन वही है कि हमें अब ज़्यादा झंझट नहीं होगी, बस हमने जो भी ऊपर वैल्यू पता करी थी उसी का बस -1 की पावर ml कर देंगे। लेकिन वही है कि हमारे पास ना जो ये वाला ml है ये तो -1 रखना पड़ेगा ना गैस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉड नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया गैस, इसमें हम जो आपका ml है ये हम तभी बस रख रहे हैं जब आपके पास ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये वाली जो वैल्यूज हैं यहाँ पे हम अपना ml रख देंगे, लेकिन जो आपका ml होगा वो अपने इस फाई वाले में नहीं चेंज हो पाएगा गैस, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मॉड की बात मैंने नहीं करी थी, इसीलिए
जब आपके पास ml की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और जब आपके ml की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पे निगेटिव आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है, हमें कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है गाइस। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब हम इनको करते क्या है गाइस, इनको मतलब वही स्फेरिकल हार्मोनिक्स ही बोलते हैं। अभी तक हमने जो भी बात करी है ये सब आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं। These functions are known as the spherical harmonics। ठीक है, एंड दे आर ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड। ये जो भी हम अपने फंक्शन देख रहे हैं ये सब ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हैं। ठीक है, मतलब कि हमने जो अभी आपको स्फेरिकल हार्मोनिक्स ये बताया ये नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है गाइस, और ये अपने जो ऑर्थोगोनल कंडीशन उसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ इतना हो जाएगा। आपका जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होगा गाइस ये सिंपली वही है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला, जैसे हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये वही सॉलिड एंगल हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 2 पाई आपका d फाई 0 से पाई डी फाई यहाँ पे मैंने कर दिया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये डी ओमेगा है गैस सॉलिड एंगल, इसकी कुछ वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगे। वो क्या है आपका साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन करना है गैस, यहाँ पे जो भी अपने एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनका फुल रेंज में हम यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब अपना जो ऑर्थोगोनल कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। जो हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे क्या है, वेयर द इंटीग्रेशन इज ओवर द फुल रेंज ऑफ द एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो भी आपके थीटा फाई हैं उनके फुल रेंज जो भी इनकी हो सकती है उसी में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से 2 पाई 0 से पाई। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे अपना लिमिट नहीं रखा था गाइस। ठीक है, ये आपका जो डी ओमेगा है इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल का एक एलिमेंट पार्ट है, एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। और जो आपके पास पीएल वाला भी मैंने जो वैल्यू बताया था गाइस, अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तो आपने देख लिया ना कि हमारे पास ये एसोसिएटेड लीजेंडरी पॉलिनोमियल कब होगा और जब आपके पास लीजेंडरी पॉलिनोमियल सिंपल वाला कब होगा। ठीक है, इनमें कुछ स्टार्टिंग वाले में पोर्शन आपके बता देता हूँ गाइस, अलग अलग वैल्यूज कुछ इसकी होंगी। देखिए एक टेबल में बना के बता देता हूँ आपके। लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स मतलब कि जो आपके रॉडगी फॉर्मूले की मदद से अपने जो निकाले जाते हैं वो आपकी जो वैल्यूज होंगी, और कुछ आपके एसोसिएटेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं ई नॉट कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी।
ये बस मैं यहाँ पे नॉट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर आपका वही जीरो ही जब होता है तभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे P1 और ml की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो में नहीं लिख रहा इसलिए P1 मैंने बस लिख दिया, ठीक है। हर टाइम यहाँ पे जीरो है, ये ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा। P2 नॉट कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 p कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 5 कॉस क्यूब थीटा माइनस, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ वैल्यू देख लिया जाए जिससे कि हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना, फाइनल वाली। अब मैं इधर एसोसिएटेड वाला, तो ये 1 अगर है तो यहाँ पे भी 1, ये तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा के फॉर्म में इसकी जगह पर क्या रखा जाएगा गाइस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ठीक है। आपका अगर P2 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस आपके पास, अपना 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 एंड कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये माइनस आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू पूरी पूरी वही होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे ये +1 रखिए या फिर -1 रखिए, ये वैल्यू सेम हमें रखना है, इसमें कन्फ्यूज बस मत होइएगा, ठीक है। आपका फिर P22 इसकी वैल्यू कॉस थीटा के फॉर्म में क्या हो जाएगी, P 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मैं इसकी बता देता हूँ, P31 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1/2 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब चीज़ें हमें डायरेक्टली अपने स्फेरिकल हार्मोनिक्स में डायरेक्ट ही रखना है। इसके बाद हमारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स हमें पता चल जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट ही याद रखना है क्योंकि इसी की मदद से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग है। वैसे हम स्पेशल हार्मोनिक्स तो पढ़ते ही रहते हैं, तो ये वाला तो आसान है, ये तो हम जानते हैं कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें तो डायरेक्ट अपने स्फेरिकल हार्मोनिक्स की ज़रूरत है। अगर हम डायरेक्टली वो याद कर पा रहे हैं फिर तो और आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। इसमें और भी मैं कुछ वैल्यूज आपको बता दूंगा गाइस, ठीक है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और वहां से जाके पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिए, हाल ही में हमने उसको क्रिएट किया है गाइस, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है वही हमारा जो राज फिजिक्स, ठीक है, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, ये टेलीग्राम चैनल। इसके आगे की कुछ वैल्यूज आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है ना। हमने आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल बता दिया, एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल आपको बता दिया, आपके एमएल की वैल्यू आप जान सकते हैं, एल की वैल्यू आप जान सकते हैं। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे जो कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं, जो स्टार्टिंग के कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं, वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसको कैलकुलेट किया जाए, उनकी हम वैल्यूज के लिए बात करते हैं। तो वैसे तो कैलकुलेट करना काफी आसान है। आप एल की वैल्यू शुरू में 0 रखेंगे, फिर एम एल की वैल्यू 0 रखेंगे, तो उस दौरान आपकी जो वैल्यू है काफी इजीली हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर L इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो जब L इज इक्वल टू 1 करेंगे तो आपको पता है गैस, एम एल 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, ठीक है। एम एल यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, तो उसी हिसाब से आपकी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। और सब कुछ मैंने आपको वैल्यू बता ही दिया, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया, आपका इधर भी दिख ही रहा है सिंपल एकदम सॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद आपके कुछ फाइनल वैल्यूज बनाए जा सकते हैं। तो मैं उसको एक टेबल करके बना देता हूं, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आपके क्वेश्चंस यहां से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट फ्यू स्फेरिकल हार्मोनिक्स,
ठीक है, वही है, जब हम स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज को देखें तो क्या क्या हो सकता है। एल में रख देता हूँ, यहाँ पे एम एल रख देता हूँ, और ये आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो आपका वाई एल एम एल थीटा फाई, क्या क्या हो सकता है। एल इज इक्वल टू, जब मैं जीरो रख रहा हूँ तो ये भी आपका जीरो ही है, और आपके पास जो वाई जीरो जीरो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई इसकी पावर 1/2। अब एल और एम एल मैंने दे दिया है, वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब क्या है गाइज, एल इज इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूं, तो एम एल आपका 0 होगा, फिर प्लस भी होगा और आपका माइनस भी होगा, ठीक है। तो जब आपके पास 0 पे है तो y10 पे आपकी वैल्यू कितनी होगी, y10 इसकी जो वैल्यू होगी गैस 3/4 पाई की पावर 1/2 कॉस थीटा, ये ऐसा आपके पास है, ठीक है। फिर अब हम जो अपनी वैल्यू है 1 पे जो निकालेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस साइन दिखेगा गैस, ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर जब आप 1 करेंगे तो माइनस साइन आपके पास दिखने लगेगा। फिर वही वाली वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -3/8 पाई की पावर 1/2 साइन थीटा एक्सपोनेंशियल i5, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जब हम अपने ml की वैल्यू को -1 रखेंगे, तो ये प्लस मैंने रख दिया, अब माइनस रखते हैं, तो क्या होगा गाइस, ये जो माइनस था अब क्या होगा, -1 की पावर ml, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू होगी माइनस साइन भी वहां पे फिर से आ जाएगी, तो वो जो माइनस साइन होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि -1 की पावर ml, फिर जो भी आपने पॉजिटिव के लिए निकाला था उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका ml लेस देन 0 के लिए वैल्यू मिल जाएगी। तो वही है, अब जहां पे माइनस था वहां पे प्लस, और जहां पे ये पहले से प्लस था तो अब वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने ml की वैल्यू माइनस रखी है, ठीक है। तो इस कारण से आपका प्लस माइनस के लिए कितना हो जाएगा, +-1 के लिए माइनस प्लस, जब आप प्लस रखेंगे तो माइनस मिलेगा, और जब आप माइनस रखेंगे तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस आपका मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा। अब L इज इक्वल टू जैसे है यहां पे 2 में रख देता हूं, अगर आप 2 रखते हैं तो यहां पे एक बार 0, फिर तो जब आप 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कैस, y20 5/16 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, वही पावर 1/2। ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ये तो आसान वही पॉलिनोमियल वाली दिख रही है गाइस, ठीक है। यहां पे भी जो वैल्यू दिखी थी लेजेंडरी पॉलिनोमियल वाली हमने रखी थी, ये वाली वैल्यू भी हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल वाली रखी थी, लेकिन ये जो वैल्यू है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। ये भी जो अभी वैल्यू हम दिख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हमने, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल के थ्रू है, क्योंकि ml आपका यहाँ पे 0 है, तो सिंपल आपका वैसा होगा। लेकिन जैसे ही +1 -1 हम करेंगे तो आपका फिर ये अब एसोसिएटेड में चला जाएगा। तो देखिए +-1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी गैस, यहाँ पे ये y2 +-1, यहाँ पे भी वही चीज़ है, माइनस प्लस आपका 15/8 पाई की पावर 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, जी आपका है, ठीक है। फिर अगर मैं +-2 रखता हूं तो आपके y2 +-2, ये पावर 2 है गाइज, तो -1 की पावर आप 2 करिए तो प्लस हो जाएगा, और -1 की पावर आप -2 भी करें तो भी आपका +1 वहां पे आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 15/32 पाई, थोड़ी सी वैल्यूज में भी यहाँ पे बदलाव होगा, क्योंकि अब ये 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये +1 के लिए आप -1 के लिए बात करें तो ये आपका +2 -2 के लिए बात हो रही है, ठीक है। इसकी पावर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा और ई की पावर +-2i थीटा, ठीक है। क्योंकि जब आप +2 रखेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2i थीटा होगा, सॉरी फाई, सॉरी, ठीक है, ये फाई होगा। जब आप ml इसको -2 रखेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -2i फाई अपने पास हो जाएगा। तो इस कारण से
ये वैल्यूज कुछ हमारे पास बन जाती है। ठीक है, ये कुछ आपके स्टार्टिंग की स्फेरिकल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक्स है गैस, यही हमारे पास पूछा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सब कुछ देख लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, चेक कर लीजिए बढ़िया से सब कुछ हमने सही किया है ना। ठीक है, आप इन सबको सॉल्व जरूर करके देखिएगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी आपके पास ये जो फॉर्मूला से याद होंगे। और जैसे मैंने सब कुछ आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो एसोसिएटेड वाला है सब कुछ बता ही दिया है। आपके पास जो वाई थीटा फाई की वैल्यूज है वो आपको बता ही दिया है, तो आप यहाँ पर रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबके लिए एल इज इक्वल 0 1 2 3 4 ऐसे आप सिंप्लीफाई करिए और तब जाके आपको वैल्यूज ये याद हो पाएंगी। ऐसे आप कितना भी करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, याद नहीं होने वाला है। दो तीन वैल्यूज आप निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी करके हमें आसान बनाने से मतलब है, अगर हम एक बार ये पढ़ लेते हैं तो हमारे 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे गाइस। ठीक है ना, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन में यूज करने का पार्ट है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर क्वेश्चन में ऐड करके भी हो सकता है। तो डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन आ सकता है या फिर दूसरे के साथ मिला के भी क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी है। वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, हमें बढ़िया लगता है और वीडियोस बनाने में थोड़ा सा आगे बढ़िया रहता है। वीडियोस और थोड़ा जल्दी जल्दी आती रहती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करिएगा, हमें और बढ़िया लगेगा। कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और भी इसके जो आगे के पार्ट्स हैं हम करेंगे, और बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं गाइस। आपने नहीं देखा है तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, अपने एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, अपना जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड करिए, या फिर राज फिजिक्स बस आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस, आपके CSR एंड फिजिकल साइंस, गेट फिजिकल साइंस, CBT PG फिजिक्स, आपका IIT JEM फिजिक्स। ठीक है ना, इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, सेट फिजिक्स के लिए अवेलेबल है। आप जाके अपने कोर्सेज को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।